अपने चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कंटिन्यूएशन में, उसी की निरंतरता में हम लोग अपने पहुंच जाते हैं किस पर, दूसरे वीडियो पर। और इसमें जो पिछले चैप्टर में बात की थी ना, पिछले वीडियो में सॉरी, उसी का एक तरह से एक व्यवस्थित रूप में हम लोग जल्दी जल्दी से समझ लेंगे कि कंपनी होती क्या है, जिसको समझा था हम लोगों ने पहले भी, लेकिन सारे पॉइंट्स को एक बार कवर करते हैं फटाफट। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज में। तो देखिए, कंपनी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्यक्तियों का एक संघ है। क्या है? एक संघ है, एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, लोगों का। और किस लिए है, क्या उद्देश्य है? तो ये लोग राशि इकट्ठी करते हैं। क्या करते हैं? राशि। राशि मतलब मनी, पैसा लेकर के आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सारे लोग पैसा दें, मनीज वर्थ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मनीज वर्थ। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, एक हमारे बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए थे टेस्ला नाम के। कैसे थे? टेस्ला। उनको उस टाइम पर बहुत कम क्रेडिट मिला और आज एक बहुत ही सम्मानीय इंसान है मेरे लिए, एलॉन मस्क। उन्होंने अपनी एक कंपनी का नाम ही टेस्ला रखा हुआ है, ठीक है। तो जो टेस्ला थे ना, अब एक ऐसा इंसान है उसके पास बहुत टैलेंट है और वो कंपनी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उनके पास पैसा लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो वो अपना टैलेंट दे सकते हैं, वो भी राशि के समतुल्य है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी दे सकता है, कोई कुछ भी दे सकता है। तो सिर्फ पैसा देना जरूरी नहीं है कि सारे जो कंपनी में आ रहे हैं ओनरशिप लेते हुए वो पैसा ही दें। तो अगर लोगों ने ये सब दिया, किस लिए दिया? क्योंकि उनका कोई कॉमन इन्वेंट्री बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉमन। अब देखिए, हमारी किताब में यहाँ पर कॉमन का जो अर्थ दे रखा है वो सामान्य दे रखा है। हिंदी में यही प्रॉब्लम हो जाती है। अकाउंटेंसी में सारे टर्म्स जो है ना वो बहुत हद तक इंग्लिश में ही यूज करने वाले सही रहते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली मीनिंग कन्वे कर पा रहे होते हैं। अब कॉमन को यहाँ पे सामान्य बोलना ठीक नहीं। कॉमन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि एक ऐसा एक स्कंध बनाया, एक ऐसी इन्वेंट्री बनाई जो सारे लोग कंपनी की मिलकर के बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रही है? वो कॉमन है, सारे लोगों ने मिलकर के उसको बनाया हुआ है। अब उस बनाया किस लिए है? अब इन्वेंट्री में क्या क्या हो सकता है? पैसे भी आ गए, किसी का टैलेंट भी आ गया, किसी की प्रॉपर्टी भी आ गई, तो एक हमारे पास इन्वेंट्री बन गई। समझ, एक तरह से पूंजी समझ लीजिए। वो पूंजी सिर्फ पैसे की नहीं, उसमें बाकी सारी चीजें भी आ गई, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉमन इन्वेंट्री। उसके बाद से वो बनाई गई थी किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। किस लिए बनाई गई थी? सारे लोगों ने सोचा था, कंपनी बनाने का कुछ उद्देश्य था। तो वो क्या थे? हमारे कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। तो वो क्या है? सारे लोगों के कॉमन है, वही लोग कंपनी चलाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हो जाता है। ये सारे काम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कंपनी का गठन किया। अब इसकी विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम बोले तो आर्टिफिशियल, लीगल भी बोला सकता है, लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसको कानून ही उसको उसका अस्तित्व दे रहा है। फिर क्या है? अपने अंश धारकों से उसका खुद का एक अलग अस्तित्व होता है। क्या होता है? अलग अस्तित्व होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यार, कोई कंपनी है ना, वो अपने नाम से बैंक खाता खोल सकती है, ठीक, अलग माना जाएगा उसको। जो उसके अंशधारक हैं वो अपना अलग जीवन जी रहे हैं, कंपनी की अपनी एक अलग लाइफ चल रही है। और कंपनी की जो लाइफ है ना, वो हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न, आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न हम मानते हैं कि हमेशा चलती रहेगी। और अगर उसका लिक्विडेशन हो रहा होता है, कंपनी खत्म हो रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेशन। तो वो हो रहा होता है, तो वो भी कैसे होगा? उसको कोई इंसान नहीं मार सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, छू ही नहीं सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पर माइथोलॉजी में हिरण्यकश्यप को बोला जाता था कि ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना इंसान मारेगा, ना जानवर मारेगा। बहुत सारे इस तरह के उसके वरदान में मिले हुए थे, 8 वरदान बोला जाता था। तो वैसे कंपनी को तो वरदान है, क्योंकि वो है ही नहीं, विचार है। विचार को कैसे मारोगे, है ना। और भगत सिंह जी का एक कोट भी था कि आप आइडियाज को नहीं मार सकते, आप मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते हो, है ना। तो कंपनी तो एक विचार है, लीगल है। तो उस विचार से ज्यादा उसको जो अस्तित्व दे रहा है वो लीगैलिटी दे रही है, कानून दे रहा है। तो कानून ही कंपनी को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो एक उसका जो अपना अस्तित्व होता है वो अलग होता है। और किस तरह का? जैसे मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है। एक कंपनी ने किसी दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक कंपनी जब किसी को नौकरी देती है ना, तो अपने एम्प्लॉय को टर्म्स लिख करके देती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, समझ रहे हैं। तो एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पा रही है, इसका मतलब एक तरह का उसका अस्तित्व हो गया। तो वो अस्तित्व कंपनी कर रही है, कंपनी के मालिक नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, समझ रहे हैं। ऐसी कंपनी किसी दूसरे के साथ अनुबंध कर सकती है, तो ये पॉइंट भी अपना जाता है। ऐसे ही परिसंपत्तियों को खरीद सकती है। जैसे बहुत सारे तरह के संपत्तियां हैं, कोई कंपनी है तो बोलते हैं कि कंपनी ऑफिस है, कंपनी की ये लैंड है, कंपनी के पास ये मशीन है। इस मशीन का ओनर कौन है? कंपनी है, कोई इंसान नहीं है, उसके मालिक नहीं है। उसके मालिकों के पास हिस्सेदारी है कंपनी की। लेकिन अगर बोला जाएगा कि कोई चीज है कंपनी में और कंपनी ने अपने नाम से खरीदी हुई है, वो भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? वो सब इसलिए कर सकता है क्योंकि उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है विशिष्ट सार्व मुद्रा की बात। सार्व मुद्रा, अब देखिए ये इतना डिफिकल्ट है, कोई नहीं बोलता, ये कोई नहीं बोलता विशिष्ट सार्व मुद्रा, है ना। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जो भी टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किया जा रहा है किसी विषय में, वो बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है ये। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। ये क्या हो जाती है? हमारी सार्व मुद्रा जो है ना, वो होती है सील, कंपनी सील हो जाती है। और कॉमन होती है, कॉमन मतलब जितने भी कंपनी के काम हैं उसमें हम लोग वो ठप्पा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कंपनी की सील लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर तो कर नहीं सकती है, साइन तो कर नहीं सकती, इंसान तो है नहीं, लीगल इंसान है, कृत्रिम इंसान है, कृत्रिम व्यक्ति है। अच्छा, और ऐसा समझ लो कि जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है ना, तो कंपनी वो चीज मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वो अधूरा माना जाएगा, माना ही नहीं जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, या कोई भी इस तरह का अरेंजमेंट है। अगर साइन नहीं किया आपने, साइन तो कर नहीं सकते, तो क्या नहीं लगा? ठप्पा नहीं लगाया है ना। 3 इडियट्स में बोला था ठप्पा लगा हुआ है, तो वो ठप्पा क्या होता है? हमारी कंपनी की सील होती है, कॉमन सील होती है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर क्या है? निगमित संस्था। ये पॉइंट ऑलरेडी रिपीट हो रहा है। निगमित का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? देखिए अलग अलग जगह पर कंपनीज को अलग अलग नाम बोलते हैं। अमेरिका में बोलते हैं INC, ठीक है। INC मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, ठीक। तो वो एक तरह का टर्म है, इंडिया में नहीं बोलते हैं वैसे। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक तरह का कानून था, उसके हिसाब से चीजें बनकर के आई हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं निगमित संस्था। तो और हमारे यहाँ पता है कंपनीज एक्ट 2013 का है, उसके हिसाब से बनता है। जो पहले रजिस्टर्ड कंपनी 1956 के हिसाब से थी, फिर वही कानून बदल गया है। तो उस जो अभी आज कोई कंपनी अगर रजिस्टर हो रही होगी, पंजीकृत हो रही होगी, तो किसके अधीन होगी? एक कानून के तहत होगी जो हमारे देश में है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम। उसके बाद से देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेंगे। इसमें एक नया पॉइंट मिलेगा आपको। क्या होता है? सीमित दायित्व। सीमित दायित्व मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, 3-4 लोगों ने मिलकर के कंपनी स्टार्ट की। मान लीजिए 10 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है, पूंजी है, ठीक है। अभी कैपिटल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ऑथराइज कैपिटल अलग होती है, इशूड कैपिटल अलग होती है, वो सब मैं बात करूंगा अगले वीडियो में, या इसी वीडियो में देखते हैं, टाइम मिलता है तो होता क्या है कि जो भी पूंजी है, अब उस पूंजी में जो मैंने हिस्सेदारी खरीदी है, मान लीजिए मैंने 10 लाख की थी और 4 लोगों ने मिलकर के स्टार्ट की, और सारे लोगों ने बराबर बराबर 2.5 लाख रुपए की पूंजी का निवेश किया है अपना अपना। तो मैंने भी 2.5 लाख रुपए लगाए, आपने भी लगाए, आपके एक दोस्त ने भी लगाए, मेरा भी एक दोस्त है उसने भी लगाया, तो चारों लोगों ने मिलकर के कंपनी स्टार्ट की। अब अगर कंपनी डूब जाती है, डूब जाने का मतलब क्या हुआ? कंपनी को बहुत नुकसान होता गया, और कंपनी ने जो कर्जा ले रखा है, कर्जा नहीं चुका पा रही है, तो उस टाइम पर कंपनी का क्या हो जाएगा? लिक्विडेशन हो जाएगा। लिक्विडेशन मतलब कंपनी को खत्म किया जाएगा कानूनी रूप से। तो जब वैसी स्थिति आएगी, तो मेरे जो 2.5 लाख रुपए थे ना, उतना ही कंपनी मुझसे ले सकती है। मेरी ऐसा नहीं होगा कि मेरी कंपनी में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज होती है, एक मुझे याद नहीं है ठीक से, ओम जय जगदीश नाम की एक मूवी थी, अनिल कपूर साहब थे उसमें, और 2-3 और एक्टर्स भी थे। तो उसमें उनकी कंपनी की नीलामी हो जाती है, क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है, कंपनी नुकसान हो जाता है। ऐसे एक बहुत पुरानी मूवी आई थी राजेश खन्ना साहब की, स्वर्ग, उसमें भी कंपनी खराब हो रही होती है, तो उनके घर से, मतलब हर जगह पर ऐसा होता है कि आपका घर बिक जा रहा है, नीलाम हो जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग है, और जो कंपनी है, अगर उसमें आपने कोई फ्रॉड नहीं किया या कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज नहीं किया, तब तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो वहां पर ऐसी बाजी अपने साउथ इंडिया में सुपर स्टार हैं रजनीकांत साहब, इनकी भी एक मूवी आई थी शिवाजी द बॉस, इस तरह की। उसमें भी ऐसा होता है कि उनकी घड़ी उतरवा लेते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होती हैं, आप समझ रहे हो ना। तो हमारी मूवीज में, बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। मतलब उसको देख करके आप ये मत सोचना कि कंपनी बर्बाद हो रही है अगर किसी की, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीमित दायित्व होता है। आपने जितना पैसा लगा रखा है उतनी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब एक चीज ये होती है कभी कभी कि मान लीजिए 2.5 लाख रुपए मुझे निवेश करना था, मैंने 2.5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं या सब्सक्राइब किया हुआ है। अभी आपको समझ में आएगा क्या मतलब होता है। मैंने सब्सक्राइब कर रखा है 2.5 लाख पर, लेकिन मैंने 2 लाख रुपए ही दे रखे हैं। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अरियर। जैसे आपको अरियर, आपको सैलरी जो मिलनी है वो नहीं मिली, तो वो आपका एरियर है, वो आपको वापस मिलेगा। ऐसे ही मैंने शेयर्स खरीद रखे, लेकिन मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, तो 2.5 लाख में मान लीजिए मैंने 1.5 लाख रुपए दिए, तो 1 लाख रुपए मुझे और देना पड़ जाएगा। यानी कि जितने शेयर्स की हिस्सेदारी उतना ही देना पड़ेगा। अगर मैंने पहले से ही पूरा पैसा दे दिया है, तो मुझे आगे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, भले ही कंपनी बर्बाद हो जाए, ठीक है। और अगर जितना मैंने खरीद रखा है, जितना मैंने वादा किया हुआ है, उतने के पैसे नहीं दे रखे, तो जो हिस्सा बाकी उतना ही देना पड़ेगा। तो लिमिटेड है, सीमित है। आपको बात समझ आ गई? ऐसे ही एक नया प्रकार होता है। नया प्रकार क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। तो उनको हम लोग बोला करते हैं हिंदी में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। ये क्या होता है? क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यार कि देखो, पहली बात तो जैसे हमारे यहाँ पर कुछ अलाभकारी संस्थाएं होती है जो हम लोग दूसरी किताब में पढ़ ही रहे हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि
कंपनी चलाने का उद्देश्य जो है वो सीधे सीधे लाभ कमाना नहीं है। आमतौर पर जरूरी नहीं है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाभ भी कमाने की चेष्टा है, बट आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो आप सोचो कि उसमें पूंजी कहां से आएगी? तो पूंजी कई बार सब्सक्रिप्शन से आ जाती है, लोगों से एक तरह से चंदा से आ जाती है, ग्रांट से आ जाती है, सरकार ग्रांट दे देती है, कुछ संस्थाएं ग्रांट दे देती हैं, और बाकी किसी और तरीके से आप ग्रांट्स और ये सारी चीजें लेकर के आ गए, और उसके बाद से आप जो काम कर रहे हो उसी की गतिविधियों से आपकी इतनी अर्निंग हो रही है कि आप वो कंपनी चला पा रहे हो। तो अगर वो कंपनी बर्बाद हो जाती है तो वहां पर कोई आपकी शेयर कैपिटल तो है नहीं। शेयर कैपिटल मतलब क्या हुआ कि आपका कोई अंश तो है नहीं वहां की पूंजी में, लेकिन वहां पर उसके कुछ गारंटर्स होते हैं। क्या होते हैं? गारंटर्स होते हैं। और वो गारंटर तब अपना जितने पैसे की गारंटी दे रहे होते हैं, जितने रुपए की या जितनी राशि की गारंटी देते हैं, उतनी ही उनको देनी पड़ती है। तो वहां पर भी सीमा है, लेकिन वहां पर गारंटी की सीमा है। तो आप सोचिए कि वहां पर गारंटी कब, देखिए आमतौर पर उसमें भी फिर कैटेगरीज हो जाती हैं। कुछ में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल लेकर के आ जाते हैं, वो आप छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि गारंटी वाली जो कंपनी है जिसमें सीमित गारंटी की बात की जा रही है, उसमें हुआ क्या? उसमें यह हुआ कि आपने कंपनी चलाना स्टार्ट किया, इधर उधर से पैसे चंदा इकट्ठा करके, ग्रांट लेकर के आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपका काम चल रहा है, और आपने कंपनी ने लोन ले लिया और कंपनी किसी कारणवश लोन रिपे नहीं कर पा रही है, तो आपने जितनी गारंटी दी थी आप उतना ही हिस्सा पे करोगे। तो वो क्या हो जाएगा? सीमित गारंटी की बात हो जाएगी। अच्छा, तो ये दो चीजें हैं। एक तो सीमित दायित्व जो है वो आपका किसमें जाता है? शेयर कैपिटल में। क्या होता है इसमें? शेयर कैपिटल की बात हो जाती है जब। और यहां पर क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ये दो चीजें रहती हैं। तो पिछले वीडियो में इस पर मैंने बात नहीं की थी, इसलिए आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे आ जाते हैं। आगे क्या जाता है? स्थायी उत्तराधिकार। इसका मतलब क्या हुआ यार? देखो, एकल स्वामित्व में क्या हुआ? मैं अकेला दुकानदार हूं या मैं अकेला मालिक हूं, मैं निपट गया, कंपनी निपट गई, कंपनी नहीं सॉरी, जो एकल स्वामित्व है वो निपट गया। समझ रहे हो? मेरी डेथ हो गई तो मेरे डेथ होने के साथ ही वो चीजें खत्म हो गई। लेकिन कंपनी में ऐसा क्या होता है? बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं। अभी एक इंडिया में कंपनी थी, बर्बाद हो गई है, कॉक्स एंड किंग्स नाम की। क्या थी? कॉक्स एंड किंग्स। अभी न्यूज में थी, इसलिए मुझे इसका उदाहरण याद आ गया। 1867 में बनी थी। सोचिए, हमारे यहां पर महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। ठीक, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म से भी पहले वो कंपनी बनी थी, और अब जाकर के वो खत्म हुई है, उसका लिक्विडेशन हुआ है, प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि वो बर्बाद हो गई कंपनी। तो कंपनी हमेशा चल सकती है, उसके मालिक बदलते जा सकते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं, मैं हूं, हो सकता है मैं अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफर करूं, या मैं मेरे शेयर्स को खरीद ले, तो वो जो भी शेयर्स खरीदेगा वो मालिक बनता जाएगा। तो कंपनी हमेशा चल सकती है। इसका स्थायी उत्तराधिकार होता है। लोगों के जो भी कंपनी के मालिक हैं, उनके चले जाने से कंपनी नहीं बदल जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि कोई दिवालिया हो गया, कोई साझेदार, तो भी चीजें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी तो चलती रहेगी, एक आइडिया है, तब तक चलती रहेगी जब तक उसका लिक्विडेशन नहीं होगा, उसको वैधानिक तरीके से, उसको कानूनी रूप से बंद नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अंशों के हस्तांतरण की बात आती है। अंशों के हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? शेयर्स को आप ट्रांसफर कर पा रहे हो। तो एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें समझिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, आप यहां पर समझ लीजिएगा, बहुत आसान चीज है। एक चीज होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक मतलब सार्वजनिक। और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो शेयर्स का जो हस्तांतरण होता है ना, अंशों का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो क्या है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज पर भी आप खरीद रहे हो, तो आपको शेयर्स खरीदने हैं, आपको दिख रहा होगा लगातार कि यार शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो आप आराम से खरीद सकते हो। अब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की आज्ञा की जरूरत नहीं है, ना ही उस समय के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी आज्ञा की जरूरत है। हाँ, इतना जरूर होता है कि किस तरह से शेयर्स खरीदे और बेचे जाएंगे, उस पर कुछ कुछ डायरेक्शंस होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है? फ्री होता है, फ्री फ्लो होता है। जिसको खरीदना आप खरीद सकते हो, खरीद और बेच सकते हो। बस पैसे की बात है कि आपको कितने पैसे पर मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आमतौर पर शेयर्स का हस्तांतरण जो होता है ना, वो थोड़ा सा उस पर काफी कंडीशंस लगी होती हैं कि जब ये लोग मानेंगे तब आप बेच सकते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड में भी ऐसा नहीं कि शेयर्स के ट्रांसफर नहीं किया सकते हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। आप समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर ज्यादा कंडीशंस होती हैं। तो फ्री फ्लो की जब बात करते हैं ना, तो अंशों के हस्तांतरण में जब भी आप लिखिएगा तो हमेशा सार्वजनिक कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? तो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? फ्री फ्लो होता है, कोई कंडीशन आमतौर पर नहीं होती है, जिसको खरीदना बेचना आराम से कर सकता है। और उसके बाद से ये क्या आ गया? अभियोग एवं अभियोजन। बहुत सारी अमेरिका की आप मूवीज देखोगे ना, अमेरिकन मूवीज और यूरोपियन मूवीज भी देखोगे, तो वहां पर बोलते हैं आई विल सू यू। क्या बोलते हैं? SUE, मतलब तुम्हें कोर्ट में घसीट लेंगे, है ना, तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो केस करने को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सू, और उसी को हिंदी में बोला जाता है अभियोग।
तो कंपनी के ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। ठीक है, कंपनी के ऊपर ही नहीं किया सकता, मालूम है आपको, राज्य के ऊपर भी किया सकता है। बहुत सारे आप केसेस देखोगे तो उसमें हो जाएगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कोई इंसान, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अगेंस्ट आपने मुकदमा कर दिया, तो राज्य तो एक विचार है। अब ऐसा थोड़ी है कि राज्य का मतलब राज्य के मुख्यमंत्री आ गए। तो अभी भारत, मान लीजिए यूपी में अपने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट मुकदमा नहीं हुआ वो, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अगेंस्ट हो गया, ना ही वहां के किसी आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट हुआ, ना ही किसी मंत्री के अगेंस्ट हुआ, किसी विभाग के अगेंस्ट आप कर सकते हो। ऐसे ही कंपनी के अगेंस्ट मुकदमा किया जा सकता है, और कंपनी भी किसी और के अगेंस्ट मुकदमा कर सकती है, अभियोजन कर सकती है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब ये चीज है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इसको समझिए, खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि तक ही सीमित है। अदत्त का मतलब क्या था, मैंने उदाहरण दिया था कि 2.5 लाख की शेयर कैपिटल, मैंने बोला कि मैं सब्सक्राइब करूंगा, मैंने 1.5 लाख ही रुपए दिए थे, और फिर कंपनी का लिक्विडेशन होने लगा तो मुझे 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। तो अदत्त राशि मतलब जो मैंने बोल रखा है और मैंने पे नहीं किया, तो वो वाली बात हो गई। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे हो गए कंपनी के फीचर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में थोड़ा टाइम हो गया, सफिशिएंट टाइम हो गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, किस किस तरह की हमारी शेयर कैपिटल होती है, क्यों देखेंगे वो अंश। हम लोग का नाम क्या है चैप्टर का, अंश पूंजी। अब अंश पूंजी मतलब जो भी हमारी शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल है, वो उसी के लिए हमें अकाउंटिंग करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। अब हम लोग इसमें ऑथराइज, इशूड और इन सारी चीजों की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। और प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, और नोट्स भी दे रहे हैं। हर वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरे चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, और हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अलग से मिलेगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। कोई भी दिक्कत हो रही, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम लोग सारे कमेंट्स देखते हैं। और अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, कंपनी का इंस्टाग्राम अकाउंट है जो हमारे चैनल का, वो भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।